नीट परीक्षा धांधली को लेकर आज पटना में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। ये सभी पटना के दिनकर गोल चक्कर पर इकट्ठा हुए और फिर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। छात्र संगठनों की मांग है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाए। छात्र संगठनों का यह भी कहना है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सीधे हम रुक करेंगे, संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये बताएं कि जो छात्र प्रदर्शन में शामिल थे, क्या ये तमाम वो छात्र हैं जिन्होंने नीट परीक्षा में जो लोग बैठे थे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए? पहली बात। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे छात्र हैं क्या जिनको किसी किस्म की दिक्कत या जिनको लगता है कि उनके साथ फेयर डील नहीं हुई है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी संख्या में वैसे छात्र थे यहाँ पे जो कि नीट परीक्षा में अपीयर हुए थे और उनकी मांग है कि क्योंकि परीक्षा में पेपर लीक की बात हो रही है, परीक्षा में गड़बड़ियों की बात हो रही है और जांच के नाम पे सरकार इसे टाल रही है, उनका मानना है कि उसे रद्द किया जाना चाहिए और परीक्षा को दोबारा ली जाना चाहिए। इसमें उन विद्यार्थियों के अलावा जो कि अपीयर हुए थे इस एग्जामिनेशन में, उसके अलावा छात्र नेता भी इसमें अब जुड़ गए हैं और जो स्टूडेंट यूनियन है, जो पटना यूनिवर्सिटी के और अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन है, वो भी इसमें अब एक्टिव हो गए। और आज का जो प्रदर्शन है वो स्टूडेंट्स यूनियन ने ही ऑर्गेनाइज किया था। इसमें वो छात्र भी थे जो नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना था, लेकिन बाद में थोड़ा उग्र रूप ले लिया इस प्रदर्शन ने और लोगों ने सड़कों पर टायर जला के यातायात अवरुद्ध करने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है और लगभग 2 घंटे के कमोशन के बाद जो है, अफरा-तफरी के बाद अभी वो जगह जो है वो खाली करा लिया गया है। लेकिन जो छात्र हैं और छात्र नेता जो है, उनका कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती है, दोबारा परीक्षा की सरकार घोषणा नहीं करती है, तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी प्रभाकर, इस मामले में 2-3 चीजों को लेकर छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक तो ग्रेस मार्क्स का इशू है, एक पेपर लीक का इशू है, एक उनको ये लगता है कि फेयर और पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं हुआ। तो बिहार में जो छात्र हैं वो किस मामले से ज्यादा जुड़े हुए हैं? क्या उनको ये लगता है कि पेपर लीक हुआ? क्या उनको ये लगता है कि पारदर्शिता नहीं थी? तो वो क्या आवाज उठा रहे हैं? देखिए, अगर आपको याद हो, जब पेपर लीक की बात हुई थी, वो जो पूरा गिरोह पकड़ा गया था, उसके तार जो है वो बिहार से जुड़े थे। बिहार और राजस्थान, ये 2 जगह है जहां से उस पूरे पेपर लीक, अगर आप उसे बोल सकते हैं, तो उसका जो गिरोह है, जो गिरफ्तारियां भी हुई थी, उसमें बिहार से भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी, राजस्थान से गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये बहुत सारा बड़ा तबका है जिसका मानना है कि ये पेपर लीक हुआ है। इसमें जहां तक एग्जामिनेशन में जो नंबर्स आए हैं, जिस तरह के जो रैंकिंग मार्किंग हुई है, उस पर उनका मानना है कि उसमें भी गड़बड़ियां हुई हैं और जिस तरीके से मार्किंग की गई है, तो उसके बाद एक ही उपाय बचता है कि जिन लोगों ने मेहनत की है साल भर और उसके बाद उनके साथ जिस तरीके के मार्क्स उन्हें आए हैं, तो दोबारा एग्जाम अगर हो तो शायद दोबारा एग्जाम हो और एक एम्पावर्ड कमेटी हो, बेसिकली वैसी कमेटी हो जो इसे अच्छे से कंडक्ट करा सके, तो उनके साथ कम से कम अन्याय नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।